इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल अशरफ और इनका आने वाला है एक नया ड्रामा यूं ही। तो बिलाल से बात करते हैं, कैसे हैं बिलाल? बिल्कुल ठीक। यूं ही क्या है? एक ड्रामा जो मैंने यूं ही किया है यूं ही कर दिया बस? एक्चुअली यूं ही किया है। काफ़ी टाइम से डिफरेंट ड्रामाज और स्क्रिप्ट्स ऑफर हुई हैं, बट ऑनेस्टली यूं ही किया है मैंने। यानी इस ड्रामे का एक्चुअली फिर टाइटल आप ही को जाना चाहिए, ये बिलाल अशरफ ही। आई थिंक काफ़ी लोगों ने यूं ही किया बट इट्स बीन अ गुड एक्सपीरियंस। क्या है आपका कैरेक्टर? मिस्टर डेविड हमें नज़र आ रहा है, कौन है मिस्टर डेविड? और इस पूरे अटायर में डिफरेंट लुक लग रहा है आपका। जी वो बेसिकली इसमें एहतशाम भाई उन्होंने एक काफ़ी मेहनत की मेरे साथ और एक कैरेक्टर बनाने की कोशिश की जो कि एक डॉक्टर है और एक बहुत रिलीजियस है। नाम उसका दाऊद है, लेकिन कनीज़ फातिमा जो अपने आप को किम कहती हैं, जो माया रोल प्ले कर रही हैं, वो इन्हें तंग करने के लिए डेविड कहती हैं। बिकॉज आई थिंक रोमन स्क्रिप्चर्स में या कैथलिक स्क्रिप्चर्स में दाऊद इज़ डेविड, तो ये उनको वो तंग करती रहती हैं इस नाम से और वो चिढ़ते भी इस नाम से। अच्छा, 2019 के बाद जब आपका सुपरस्टार आया और दरमियान में फिर एक थी निगार आई, वो चूँकि एक टेलीफिल्म थी, इतना बड़ा ब्रेक लिया, क्या हो रहा था इस दौरान? कोविड के बाद काम एकदम से नहीं शुरू हुआ, तो मुझे लगा तकरीबन 2.5-3 साल इसी में निकले हैं। बहुत सी फिल्म्स भी डिले हुई हैं, बहुत से प्रोजेक्ट्स डिले भी हुए हैं, कुछ नहीं भी हुए हैं। तो ये नहीं कि मैंने कुछ जान के सोचा, और निगार आई तो निगार किया, यूं ही आई तो यूं ही कर दिया यूं ही बस जी। अच्छा, ये बताएं कि जो यूं ही है, अभी आपने बताया उसमें दाऊद के कैरेक्टर को अडॉप्ट करने के लिए आपने कुछ अपना वेट भी बढ़ाया जी, और जहाँ तक मैंने वो कम नहीं हो रहा जहाँ तक मैंने सुना है कि आप अपने वेट को लेके काफ़ी कॉन्शियस हैं, काफ़ी वर्कआउट करते हैं, तो ये तो अपने ऊपर आपने काफ़ी सेक्रीफाइस नहीं किया? बिल्कुल किया, बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आप कम नहीं हो रहा। बिकॉज ऑब्वियसली वेट इसलिए बढ़ाया था बिकॉज मुझे लगा कि वो कैरेक्टर को थोड़ा मैच्योर फॉर्म में लेके जाना है। वो नॉन ग्लैमरस है, खुले कपड़े, बू शर्टें और वो खुली पतलूनें, बिकॉज वो रोल है एंड वो डिमांड करता था वो रोल, तो इसलिए किया। और आई थिंक इंशाल्लाह वो पे ऑफ करेगा, बिकॉज मुझे लगता है कि हीरो या हीरोइन प्ले करने से ज़्यादा या विलन बनने से ज़्यादा आपको जो कैरेक्टर दिया हुआ है आप वो प्ले करें। अब वो कैरेक्टर हीरो बन जाए या हीरोइन बन जाए या विलन बन जाए, तो दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। आई थिंक वो ज़्यादा एक्सेप्ट तब होता है। लेकिन अगर मैं ये बन जाए कि मैं हीरो की, जी मैंने हीरो ही बनना, और ये मैंने एक निगार से सीखा जब मैंने सर जौहर का रोल किया, कि आप कैरेक्टर प्ले करें, वो बाकी फिर खुद ही चीज़ें वर्कआउट होती हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे आपने यलगार की, उसमें भी एक्शन था, हीरोइक था, हीरोपन था, फिर ग्लैमर था, फिर आप वो बड़ी स्क्रीन पे थे। अब ये स्क्रीन भी छोटी हो गई और आपने एक तरह से कैरेक्टर प्ले किया, अब उसमें हीरोइक वाला जो लुक है या हीरोइक लुक है वो चीज़ नहीं है, तो ख़ुद को ज़हनी तौर पे अपने आप को इस चीज़ में ढालना मुश्किल लगा क्या? नहीं, बिकॉज मैं आपको बताऊं, हीरो ये एक, हम लोग कहते हैं कि जी हीरो ऐसा दिखना चाहिए और वैसा दिखना चाहिए, और ये आप शिफ्ट देखें, अब दुनिया में ये भी चेंज हो रहा है। अगर आप तमिल फिल्मों को देखें तो उनके हीरो ओवरवेट भी हैं, सब कुछ है, उनकी फिल्में आई थिंक बॉलीवुड और हॉलीवुड की काफ़ी फिल्मों से ज़्यादा बिजनेस करी। सो मुझे ये लगता है कि आपने एक कैरेक्टर प्ले करना है। और ये तो जब आप देखेंगे तो दाऊद कि हाँ सिक्स पैक नहीं है और उस तरह मसल नहीं है और फिज़िकल अपीयरेंस वो नहीं है, बट मे बी उसकी आदत जब आप देखेंगे तो आपको शायद ज़्यादा प्यार हो जाएगा दाऊद से, बिकॉज वो ज़्यादा बड़ा हीरो है। तो कैरेक्टर की बात होती है कि वो कैरेक्टर क्या है, वो सॉफ्ट है, वो कंसर्न दिखाता है, वो स्टैंड लेता है, ये ज़्यादा हीरोइक चीज़ है मेरे ख्याल से। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि आपकी उर्दू जो है वो कमज़ोर है। जी बिल्कुल। और सुपरस्टार में आई गेस आपने कहा ना कि एहतशाम साहब ने आपका स्क्रिप्ट जो है रोमन का लेकर फ्लैश बॉक्स में फेंक दिया, तो अब आप बताएं, अब आपकी जो उर्दू है वो कहाँ पे स्टैंड कर रही है?
ये इसका जवाब आपको माया दे सकती हैं जो मेरे साथ रिहर्स करती हैं सीन्स और जब वो पढ़ती हैं तो आई थिंक इतनी सी बेहतर हुई, बट बेहतर तो हुई है बिकॉज मैं ऑब्वियसली फ्लुएंटली फंसता था रीडिंग में, लेकिन वो बेहतर ऑफ कोर्स आप करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो बेहतर होगी। बिकॉज हमारे बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं जो रोमन में पढ़ते हैं, बट आई थिंक एहतशाम मैंने वो इसलिए किया था बिकॉज उस वर्ड का वेट या उसके मीनिंग चेंज हो जाता है। तो ऑफ कोर्स आई थिंक हम सीख ही रहे होते हैं सारे, और एक बहुत बड़ा रीज़न मेरा ड्रामा करने का था बिकॉज हमारे ड्रामे जो हैं वो इंस्टीट्यूट है। आप एक फ़िल्म में 40 सीन करते हो, एक ड्रामे में आप 400 सीन करते हो, तो बड़ा कुछ सीखते हो। आप पेशेंस सीखते हो, आप एक्टिंग सीखते हो, आप बहुत कुछ सीखते हो। सो आई फील मुझे लगा कि मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, हर किसी को है। अगर कोई बोलता है यार कि वो डेंटिस्ट है, डॉक्टर है, बैंकर है, एक्टर है कि जी मैं तो बेस्ट हूँ अपनी फील्ड में, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक आप 100 साल की उम्र तक सीख रहे होते हो। सो यू पिक ड्रामा फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ योर एक्टिंग स्किल्स? वेल नॉट जस्ट दैट, ऑफ कोर्स मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी। मुझे सिंपल स्क्रिप्ट चाहिए थी, मुझे सिंपल चीज़ें पसंद है। मुझे लगता है एक लॉन्गर फॉर्मेट जो होता है वो जितना रिलेटेबल और सिंपल हो वो उतना बेहतर है। और जो मेन चीज़ थी वो ऑफ कोर्स टीम, माया सच ए पावरफुल परफॉर्मर, वर्किंग विद हर। फैशन शूट्स तो हमने किए हैं, बट वो एक एक्टिंग टाइप जॉब नहीं होती। और एहतशाम भाई, फिर बिरोज साहब, आई मीन जस्ट अ फिनोमिनल टीम, MD प्रोडक्शंस, सो मुझे लगा कि इट्स ए परफेक्ट ड्रीम टीम। और मुझे काम करना है सबके साथ। एंड बहुत नए लोग भी हैं जो जैसे खाकान अभी ही इज़ अ ब्लॉगर बट ही इज़ प्लेइंग दानियाल का रोल, मेरे भाई का रोल, ही इज़ डूइंग वेरी वेल। महा है, मंजूर साहब, आई मीन व्हाट अ टीम। अच्छा ये बताइएगा कि ये तो आपने ड्रामे का कहा, कुछ र्यूमर्स होती हैं ऑब्वियसली पाकिस्तान में और आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं, उन र्यूमर्स को कैसे टैकल कर रहे होते हैं कि इसकी इसके साथ फ्रेंडशिप है, इसकी इसके साथ शादी होने वाली है? मेरे ख्याल से ऑनेस्टली स्पीकिंग दैट्स पार्ट ऑफ द जॉब। हम एज एक्टर्स जिसके साथ काम करें, लोगों की आदत है बातें करने की, और मुझे लगता है उनको लोगों को अच्छा लगता है, उनको गॉसिप करने का शौक़ है, बट मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज़ मेरा फोकस अपने काम को लेकर है। अब इसमें रूमर्स हों जो भी हों, मैं इनको इग्नोर करता हूँ। तो कभी कभी इन र्यूमर्स में सच्चाई भी निकलती है? जब सच्चाई होगी, अगर होगी तो सामने होगी, अगर नहीं होगी तो नहीं होगी, सिंपल सी चीज़ है। सोशल मीडिया को कैसे डील कर रहे हैं? मैं डील ही नहीं कर रहा। नहीं कर मैंने क्या डील करना है, जिसने मतलब जो करना है वो करे। जो इंस्टाग्राम है या फिर आपके दूसरे हैंडल्स हैं, चाहे वो ट्विटर वगैरह अकाउंट हो या फेसबुक, उसको कैसे डील करते हैं? आई थिंक बहुत सीरियस नहीं लेना चाहिए आपको सोशल मीडिया का, बिकॉज देखें अगर आप सीरियस लेना शुरू करेंगे फिर तो आप फंक्शन ही नहीं कर सकते। बिकॉज सोशल मीडिया पे जिसका अपने आप को कोई नहीं देखेगा, लेकिन अगले बंदे को फ़ौरन जज करते हैं, लिखते हैं, कुछ अच्छा लिखते हैं, कुछ बुरा लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करता हूँ, मेरा जो भी काम अगर आ रहा होता है तो वो मैं लगा देता हूँ, कोई मैसेज मुझे देना होता है वो मैं दे देता हूँ। बट सोशल मीडिया ज़िंदगी नहीं है, एक बहुत छोटी सी चीज़ है, तो मैं उसको सीरियसली लेता ही नहीं हूँ। अच्छा बिलाल, आजकल एक और ट्रेंड भी है, वो पाकिस्तान में बहुत जो है वो मेरे ख़्याल से तो वो ख़तरनाक है, अब मुझे आपके ओपिनियन का नहीं मालूम, कि अगर किसी भी आर्टिस्ट की पर्सनल लाइफ है या जो भी है वो सोशल मीडिया के ऊपर किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आती है, और आई एम टॉकिंग अबाउट फिरोज़ खान, उस प्लेटफॉर्म पर आती है और फिर कुछ आर्टिस्ट जो हैं उसके फेवर में होते हैं, कुछ अगेंस्ट होते हैं। सो आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि ये सोशल मीडिया कितना मतलब कितना डेंजरस हो गया है? अगेन माइंडसेट की बात है, आप उसको कितना सीरियसली लेते हैं। और मेरे ख्याल से देखें, हर इंसान की पर्सनल लाइफ जो होती है वो पर्सनल रहनी चाहिए। पब्लिक जब उस पर्सनल लाइफ के अंदर घुसती है तो उस पब्लिक को कैसा लगेगा जब हम उनकी पर्सनल लाइफ में तो नहीं घुस रहे। तो चाहे जो भी है, बुरा है, अच्छा है, नहीं है, वो पर्सनल होता है। और अगेन मेरे ख्याल से उसको आप कैसे डील करते हो।
अगर आपके बारे में कोई नेगेटिव चीज़ बोली गई है तो उस पर आप रिएक्ट करोगे, वो आपके ऊपर है। आप नहीं रिएक्ट करोगे, आपके ऊपर है। कोई अच्छा लिखेगा, उसको आप कितना अप्रिशिएट करोगे, वो आपके ऊपर है। एंड आई थिंक कि ये बहुत पर्सनल चीज़ होती है, लोगों की पर्सनल लाइफ, तो इसको वैसे भी इतना वो नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग इसका एडवांटेज भी लेते हैं और कुछ लोग जान के भी चीज़ें क्रिएट करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगेन माइंडसेट है, आपका माइंडसेट क्या है, उसको आप कैसे टैकल करते हैं। लाइक आई सेड, मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग सोशल मीडिया क्या बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सोशल मीडिया मेरा घर नहीं चलाता, मेरी प्लेट में रोटी नहीं डालता। जब अगर मैं बीमार हूँ तो मैं जाके ठीक नहीं करता, वो मैंने ही करना है, तो इसलिए मैं उसको लिमिटेड ही रखता हूँ। थैंक यू सो मच बिलाल फॉर द टाइम।